शुरू किया था। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है और कोशिश होगी साथियों कि आज की क्लास में इसे खत्म कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसका नोट कर लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा साथियों। जैसे भारत के प्रमुख किले हम लोग देख लिए हैं, महल और पैलेस देख लिए हैं, मकबरे देख लिए हैं, कुछ गुफाएं देखी हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, बाग है, ये सब सिर्फ आपको लोकेशन याद करना है और इसके अलावा कुछ याद नहीं करनी है। स्टैच्यू, मेमोरियल, ये सारी चीजें हम लोग आज देख लेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग तैयार हैं आज की क्लास को करने के लिए? चलिए बताइए साथियों, तैयार हैं कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए देखिए साथियों, हम लोग कल बात कर रहे थे क्यों गुफे की बात कर रहे थे, क्या गुफे की बात हम लोग कर रहे थे। महाराष्ट्र में साथियों हम लोगों ने 4 गुफाओं को देखा था साथियों। महाराष्ट्र में 4 गुफाएं कौन-कौन सी थी? अजंता की गुफाएं थी, एलोरा की गुफाएं थी, देखिएगा एलिफेंटा की गुफाएं थी और कान्हेरी की गुफाएं हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा था फिर साथियों हम लोग मध्य प्रदेश की गुफाओं को देखेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की साथियों, तो मध्य प्रदेश में हमें कई सारी गुफाएं देखने को मिलती है। कौन सी? मध्य प्रदेश में हमें कई सारी गुफाएं देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश साथियों हमारा सेंट्रल पार्ट भी देखने को मिलता है। क्या साथियों? मध्य प्रदेश हमारा सेंट्रल पार्ट देखने को मिलता है। यहीं पे साथियों हमें भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलती है। क्या भीमबेटका, यहाँ पे साथियों में क्या भीमबेटका क्यों देखने को मिलता है साथियों? कहाँ पे साथियों? अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए साथियों कहाँ पर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में साथियों कहाँ पर? एमपी में हमें देखने को मिल रहा है। कौन सी गुफाएं साथियों? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। नक्शे में साथियों आपको सिर्फ लोकेशन लिखेंगे। अगला क्लास जो अगला स्लाइड होगा वहां पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? हमें एमपी में देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं साथियों कि बाघ की गुफाएं कहाँ है साथियों, तो बाघ की गुफाएं हमें कहाँ देखने को मिलती है? बाघ की गुफाएं साथियों क्या? बाघ की गुफाएं हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये भी साथियों हमें एमपी में देखने को मिलती है। और फिर तीसरी गुफाओं की अगर हम बात करते हैं, तीसरी गुफाएं महत्वपूर्ण है साथियों। कौन सी साथियों? आपको उदयगिरी की गुफाएं देखने को मिलती है साथियों। क्या? उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी क्यों देखने को मिलता है? उदयगिरी गुफाएं देखने को मिलती है। तो ये 3 गुफाएं हमें कहाँ एमपी में देखने को मिलता है साथियों, नोट कर लेना। कौन कौन सा? बाघ की गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं और भीमबेटका गुफाएं, तीनों गुफाएं कहां पे हैं? बिल्कुल मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, गुजरात में गुफा देखने को मिलती है। क्या साथियों? गुजरात में जूनागढ़ की गुफाएं देखने को मिलती है। क्या साथियों? लिखिएगा कॉपी में, गुजरात में कौन सी गुफा है? जूनागढ़ की गुफा है। कौन सी? जूनागढ़ की। जूनागढ़ क्यों देखने को मिलता है? तो कौन सी? जूनागढ़। किसने बनाया था साथियों? ये भी आपको लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। किसने साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपको ध्यान देना है। कौन सी साथियों? जूनागढ़ गुफाएं साथियों चंद्रगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त ने कराया था साथियों, ध्यान दीजिएगा। कहां पे साथियों? बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन से? बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त द्वितीय साथियों गलत निकल गया, मुझे माफ करिएगा साथियों। कौन से धर्म से रिलेटेड है? या बुद्ध धर्म से हमें रिलेटेड देखने को मिलता है। तो मैंने बात किया मध्य प्रदेश में साथियों भीमबेटका, बाघ और उदयगिरी, और जूनागढ़ में साथियों हमें कौन सा? गुजरात में साथियों हमें जूनागढ़ देखने को मिलता है। चलिए निशान करवाया था, यहाँ साथियों हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं बोरला की गुफाएं साथियों हमें कहाँ? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। पर ध्यान दीजिएगा, बोरला की गुफाएं हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है साथियों। कौन सी गुफा? बोरला की अगर हम बात करते हैं तो कहां पे देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बोरला की कहां पर है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं बिहार में साथियों, बिहार में एक गुफा देखने को मिलती है, इसका नाम है साथियों बराबर की गुफाएं। क्या? बराबर की गुफाएं हमें देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, बराबर हिल्स है और बराबर गुफाएं देखने को मिलती है। और यहाँ पे साथियों 4 गुफाएं देखने को मिलती है। लोमेश, सुदामा, विश्वकर्मा और कर्ण देखने को मिलता है। यहाँ पे साथियों 4 गुफाएं देखने को मिलती है। पहला साथियों क्या है? लोमेश ऋषि की गुफाएं साथियों। क्या? लोमेश ऋषि की गुफाएं हमें देखने को मिलती है। दूसरा साथियों क्या है? सुदामा हमें देखने को मिलता है। सुदामा गुफाएं हमें देखने को मिलती है। कौन सी गुफाएं साथियों? सुदामा गुफाएं हमें देखने को मिलती है। तीसरा अगर हम बात करते हैं साथियों तो कौन सा? हमें सुदामा हो गया, लोमेश हो गया और उसके बाद साथियों हमें कर्ण देखने को मिलती है। कर्ण गुफाएं, कर्ण चोपड़ा गुफाएं साथियों, कर्ण गुफाएं देखने को मिलती है। और एक हमें साथियों विश्वकर्मा गुफाएं देखने को मिलती है। क्या? विश्वकर्मा गुफाएं देखने को मिलती है। विश्वकर्मा गुफाएं देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं बदामी की गुफाएं साथियों कहां पर? कर्नाटक में देखने को मिलती है साथियों। क्या? बदामी की गुफाएं साथियों हमें कहां? कर्नाटक में देखने को मिलती है साथियों। क्या? बदामी की गुफाएं हमें कर्नाटक में देखने को मिलती है। तो नोट कर लिया साथियों, कहां? कर्नाटक में हमें बदामी गुफाएं देखने को मिलती है। बिहार में साथियों हमें कहां? बिहार में हमें साथियों बराबर की गुफाएं। और आंध्र प्रदेश में साथियों ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में हमें बोरला की गुफाएं देखने को मिलती है। जबकि गुजरात में हमें जूनागढ़ गुफाएं देखने को मिलती है। ये साथियों आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफाएं देखने को मिलती है। जोगीमारा गुफाएं साथियों कहां पर? छत्तीसगढ़ में। जितनी गुफाएं पढ़ा रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। पढ़ोगे तो गुफाओं में आपको प्रोफेसर नहीं बनना है साथियों। ध्यान दीजिएगा, जोगीमारा गुफाएं देखने को मिलती है। चलिए, और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं भीमबेटका की गुफाओं के बारे में देखते हैं। चलिए यहां तक देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 3 गुफाएं हैं, भीमबेटका, बाघ और उदयगिरी। गुजरात में एक है जूनागढ़, कर्नाटक में एक है बदामी, आंध्र प्रदेश में है बोरा, जोगीमारा साथियों हमारा छत्तीसगढ़ में, बिहार में बराबर गुफाएं। और बराबर गुफाओं को साथियों 4 भागों में बांटा गया है। लोमेश साथियों क्या? लोमेश देखने को मिलता है, सुदामा देखने को मिलता है, कर्ण देखने को मिलता है और विश्वकर्मा देखने को मिलता है। क्या? कर्ण देखने को मिलता है, कर्ण चोपड़ा के नाम से है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों पाषाणकालीन भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में साथियों कहां पर है? यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां? बिल्कुल भीमबेटका गुफाओं की बात करते हैं साथियों तो रायसेन जिला में देखने को मिलता है। और वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की साथियों 1957 में किया था। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो क्या? यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कब? 2003 में इसको किया साथियों। यहां तक चीजें याद होगी। भीमबेटका गुफाएं कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में है, विंध्याचल पर्वत पर हमें देखने को मिलता है। 1957 में इसकी खोज की गई थी और 2003 में साथियों इसको चलिए तो कौन सा साथियों में देखने को मिलता है? विश्व धरोहर स्थल में से घोषित किया गया साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाघ की गुफाएं, मैंने बताया बाघ की गुफाएं साथियों कहां पर है? मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। कौन सी नदी के किनारे साथियों? तो बाघ नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में साथियों बाघ नदी के किनारे साथियों। और किससे संबंधित है? गुप्तकालीन बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। ध्यान दीजिएगा, गुप्तकालीन बौद्ध धर्म से संबंधित है। और डेंजर फील्ड साथियों 1818 में इसकी खोज की थी साथियों। कब? 1818 में डेंजर फील्ड किया। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए बाघ की गुफाएं कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किस नदी के किनारे? बाघ नदी के किनारे में देखने। किस धर्म से संबंधित है? गुप्तकालीन बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। बाघ नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। बाघ नदी या बाघ नदी हमें देखने को मिलता है। भीमबेटका याद हो गया आप लोगों को? ये सारी चीजें अभी मैं पूछूंगा साथियों। बदामी गुफाएं साथियों, तो बदामी गुफाएं कहां पर है? बदामी गुफाओं की बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित हिंदू व जैन टेंपल देखने को मिलता है। और बदामी गुफाएं साथियों में कहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कर्नाटक में देखने को मिलता है साथियों।
क्या कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहां पे साथियों? कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 4 गुफाएं देखने को मिलेंगी साथियों। क्या 4 क्यों देखने को मिलते हैं? 4 क्यों किससे रिलेटेड है? कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता तो सकते हैं साथियों। एक जैन है, 2 शंकर भगवान, एक जैन है, एक शंकर भगवान की है और 2 विष्णु भगवान की देखने को मिलती है साथियों। क्या एक जैन धर्म की है? साथियों ध्यान दीजिएगा, एक जैन धर्म की है और एक शंकर भगवान की है और 2 विष्णु भगवान की हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या विष्णु भगवान की देखने को मिलती है। और ये साथियों क्या है? जैन की है, जैन धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ जो 4 गुफाएं बदामी में देखने को मिलती हैं, एक साथियों कौन सी है? जैन धर्म की है, एक साथियों शंकर भगवान की है और 2 हमें विष्णु भगवान की देखने को मिलती है बदामी गुफाओं में साथियों। किसमें? बदामी गुफाएं कहां पर है? कर्नाटक में। मुन्नी बदनाम गाना सुना होगा। कहां बदनाम हो गए? कर्नाटक में हो गए। वराहा गुफाएं साथियों कहां पर है? तमिलनाडु में। कौन सी गुफाएं देखने को मिलती हैं? वराहा गुफाएं हैं और किससे रिलेटेड है? भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है साथियों। चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। फटाफट मैंने आप लोगों को बता दिया। उदयगिरी की गुफाएं मैंने कहा है। उदयगिरी की गुफाएं कहां पे साथियों? मध्य प्रदेश में साथियों। कौन से जिले में है? विदिशा जिले में हमें देखने को मिलता है। कौन सा? विदिशा जिले में देखने को मिलता है और हिंदू जैन धर्म से रिलेटेड है साथियों। 2 धर्म से है, हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड है। और कहां पे साथियों? विदिशा के विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मैप पे बता दी है। बस आपको लिख के लाया हूं कि आपको जल्दी से जल्दी हो जाए और आपका समय ना खराब हो, आपको मजा आ जाए पढ़ने में साथियों। चलिए बोरा की गुफाएं साथियों कहां पर है? विशाखापट्टनम के अनाथगिरी पहाड़ियों में स्थित है साथियों। और ये कहां है साथियों? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। बोरा गुफाएं कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए ताबो गुफाएं साथियों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में साथियों। और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है ताबो गुफाएं। ताबो 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 गुफाएं। चलिए जोगीमारा गुफाएं साथियों, बिल्कुल साथियों। और ये कहां पर है? हाथीपोल साथियों। गुफाएं छत्तीसगढ़ में है और यहां पर भगवान राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था साथियों। जोगीमारा गुफाएं साथियों कहां पर है? बिल्कुल आपको ध्यान देना है, आंध्र छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है। यहां पे भगवान राम ने पत्नी सीता के साथ कुछ समय बिताया था, लक्ष्मण जी भी साथ थे साथियों। चलिए अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइए साथियों महाराष्ट्र में 4 गुफाएं कौन-कौन सी हैं? 1 2 3 4 साथियों। मध्य प्रदेश में साथियों आपको बताना है 5वें और 6वें नंबर की कौन-कौन सी है मध्य प्रदेश में। गुजरात में साथियों आपको 7वें नंबर की बताना है, हिमाचल प्रदेश में साथियों 8वें नंबर की बताना है और तमिलनाडु में साथियों 10वें नंबर की बताना है, आंध्र प्रदेश में 11 नंबर की बताना है और छत्तीसगढ़ में साथियों 12 नंबर की बताना है और आपको साथियों बिहार में 13 नंबर की गुफाओं को बताना है। कह रहे हैं थोड़ा लिखने का भी टाइम दीजिए। कितना लिखेंगे सर? आपको तो दे ही दिया था टाइम। ये बताइए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पढ़ाई के नहीं पढ़ाई है, वही सारी चीजें तो स्लाइड में भी हैं, वही सारी चीजें स्लाइड में हैं। और कितना जी में लिखेंगे आप लोग? एक लोग नहीं बेटा, स्पीड बढ़ाइए नहीं तो छूट जाओगे। बताओ प्रश्न का उत्तर लो। बताइए। 1 अजंता, 2 एलोरा, एलिफेंटा कन्हेरी, तृतीय प्रवाजी बिल्कुल सही। चला बताओ 5वां और 6वां नंबर क्या है? जो मैं पूछूं बताइए 5वां और 6वां नंबर कौन सा है? बताओ मध्य प्रदेश में हमें कौन-कौन सी देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं और बाघ गुफाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार में बराबर की गुफाएं, हिमाचल प्रदेश में कौन सी गुफाएं? तोबा गुफाएं। अगर हम बात करते हैं साथियों तमिलनाडु में तो बरहा की गुफाएं, आंध्र प्रदेश में साथियों बोलरा की गुफाएं। ठीक है साथियों। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जोगीमारा की गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं और जूनागढ़ की गुफाएं साथियों हमें कहां पे देखने को मिलती हैं? तो जूनागढ़ की गुफाएं हमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कहां पे? बिल्कुल गुजरात में देखने को मिलती है। याद हुआ कि लिखूंगा? ये आप लोग बताइए साथियों। गुफाओं से किसी को दिक्कत है? बताओ बताइए। गुफाओं से किसी को दिक्कत है? बोला हो बाबू तो हम लोग कुछ और पढ़ें, आगे बढ़े, जीवन भर में आगे बढ़ते रहें। बताइए। नो सर कर्नाटक में बदामी। बहुत सही बेटा। तृतीय प्रवाद मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चला चला हो चले। गेट पढ़ना है। क्या गेट? कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। गेट पढ़ना है, दरवाजा पढ़ना है साथियों। गाना तो सुना ही होगा, किसका? अक्षय कुमार का गाना था साथियों। क्या दया कहता है कि तोड़ दया तोड़, सियारी तो देखा ही होगा। दया दया जो रहता है सारी दरवाजा तोड़ देता है और अक्षय कुमार कहता है कुंडी ना खड़काओ, सीधा अंदर आओ। अरे भैया कुंडी खटखटाना क्या होता है? एक तहजीब सिखाता है। कहीं भी जाइएगा साथियों, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। कुंडी अभी इसका हिंदी में भी लिखूंगा, परेशान मत होना भैया, ठीक है? थोड़ा मुझे समय दो। तीसरा साथियों बुलंद दरवाजा। ठीक है। अगर हम कहते हैं साथियों इंडिया गेट की बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया गेट साथियों। क्या इंडिया गेट? ये साथियों क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। और ये क्या साथियों? बुलंद दरवाजा साथियों। क्या ये है साथियों? बुलंद दरवाजा। ठीक है। ये साथियों हमें गेट में पढ़ना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या पढ़ना है? गेट, इंडिया गेट पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। क्या इंडिया गेट पढ़ना है, गेटवे ऑफ इंडिया पढ़ना है साथियों और बुलंद दरवाजा हमें पढ़ना है। ये बताइए साथियों ये तीनों कहां दिखाई देते हैं साथियों? बिल्कुल बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है साथियों कि भैया इंडिया गेट कहां पर है? इंडिया गेट साथियों कहां पर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? दिल्ली में देखने को मिलता है। कर्तव्य पथ पर है साथियों। कहां पर? कर्तव्य पथ है। गेटवे ऑफ इंडिया साथियों कहां पर? मुंबई में हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र जिसे कहते हैं। और साथियों बुलंद दरवाजा कहां पर है? ये बताओ तो जाने साथियों। बुलंद दरवाजा साथियों कहां पर देखने को मिलता है? चलिए कहां पर साथियों? तो फतेहपुर सीकरी आगरा में हमें देखने को मिलता है, यूपी में देखने को मिलता है साथियों। तो तीनों साथियों आपको पता चल गया कहां कहां है, ये आपको पता चला साथियों। इंडिया गेट साथियों कहां पर है? बताइए। इंडिया गेट अब एक चीज के बारे में बता रहे हैं बेटा। इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया साथियों मुंबई में और बुलंद दरवाजा साथियों हमें कहां देखने को मिलता है? तो बुलंद दरवाजा हमें फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं विजय स्तंभ साथियों, तो विजय स्तंभ साथियों हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। तो क्या विजय स्तंभ कहां पर है? कभी-कभी क्वेश्चन में आ जाए साथियों विजय स्तंभ कहां पर है, तो आपको बताना है विजय स्तंभ हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। कहां साथियों? विजय स्तंभ हमें राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों। और दिल्ली में साथियों और एक आपको देखने को मिलता है महरौली आयरन पिलर साथियों। क्या दिल्ली में ही देखने को मिलता है साथियों? महरौली लॉ पिलर। ये आपको इतनी चीजें याद करनी है, महरौली आयरन पिलर। याद रहेगा? अगर ये 5 चीजें याद रहेंगी नहीं आएंगी? ये बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ विजय स्तंभ कहां पर है? राजस्थान में। महरौली लॉ स्तंभ कहां पर है? लॉ स्तंभ साथियों महरौली लॉ स्तंभ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लॉ स्तंभ साथियों कहां पर हमें देखने को मिलता है? लॉ स्तंभ हमें देखने को मिलता है दिल्ली में साथियों। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, गेटवे ऑफ इंडिया साथियों हमें ध्यान दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में देखने को मिलता है साथियों। चलिए इंडिया गेट की अगर हम बात करते हैं साथियों, भारत के प्रमुख गेट में साथियों नई दिल्ली में स्थित यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। डिजाइन किसने किया है? एडविन लुटियंस ने किया साथियों। इंडिया गेट की कहानी साथियों 1914 से साथियों ध्यान देना 1914 से 1921 तक कई सारे भारतीय मारे गए थे। कब? जब वर्ल्ड वार प्रथम चल रहा था। क्या साथियों? वर्ल्ड वार प्रथम मतलब कि विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था साथियों। ध्यान दीजिएगा विश्व युद्ध प्रथम में साथियों बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। कितने भारतीय मारे गए साथियों? 74,187 साथियों। ध्यान दीजिएगा कितने, ये नंबर नहीं याद करना है, बस इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं। 74,187 साथियों, इन्हीं का नाम इसमें लिखा गया। टोटल लोगों का कुल कितने लोगों का नाम लिखा गया साथियों? ध्यान दीजिएगा कुल की अगर हम बात करते हैं कुल कितने लोगों का शहीदों का नाम लिखा गया इसमें, तो ध्यान दीजिएगा 13,313 नाम हमें देखने को मिलते हैं साथियों। और बिल्कुल
ध्यान दीजिएगा 13,313 नाम हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 13,313 नाम हमें देखने को मिलते हैं। ये सब याद नहीं करना है, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि किस युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के इसमें नाम लिखे गए साथियों। तो किस युद्ध के साथियों? 1914 से 1921 तक मारे गए सभी सैनिकों के नाम इसमें लिखे गए साथियों। और इसको डिजाइन किसने किया साथियों? ध्यान दीजिएगा, एडविन लुटियंस ने किया है और 1914 से 1921 में मारे गए थे और 1921 में ये बनना चालू हुआ था साथियों। ध्यान दीजिएगा कि कब चालू हुआ था साथियों? 1921 में बनना चालू हुआ था और 1900 कब तक बना था साथियों? 1931 तक ये बनकर तैयार हो गया था। 1921 में बनना चालू हुआ था और 1931 में बनकर ये तैयार हो गया था। इंडिया के साथियों कहां पे? नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसका साथियों एडविन लुटियंस हमें देखने को मिलते हैं और बीच में साथियों यहां पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने को मिलती है साथियों। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। अब ये पहले जो राजपथ पे हुआ करता था, अब ये साथियों कौन सी जगह पे है? ये भारत के कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? कर्तव्य पथ पर देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा कौन सा पथ साथियों? तो कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिलता है। कहां साथियों? कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिलता है। इंडिया के साथियों कहां पर देखने को मिलता है? अरे बताया तो साथियों, विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था तब, बहुत सारे मारे गए थे। हां, एडविन लुटियंस ने किया था। चलिए कर्तव्य पथ हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं विजय स्तंभ की साथियों। तो विजय स्तंभ साथियों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में साथियों। कहां पर? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में देखने को मिलता है। और कौन से किले में साथियों? तो चित्तौड़ का किला हमें देखने को मिलता है साथियों। चित्तौड़ फोर्ट में हमें देखने को मिलता है। कौन से किले में साथियों? चित्तौड़ फोर्ट में हमें देखने को मिलता है। और चित्तौड़ किला कहां पे साथियों? बताया हमने आपको। चित्तौड़ किला हमें कहां देखने को मिलता है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों। और इसको किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था साथियों। और ये क्यों बनाया था? विजय स्तंभ में साथियों ध्यान देना, राणा कुंभा ने, बिल्कुल साथियों ध्यान देना, किस युद्ध में बनवाया था? बिल्कुल साथियों बैटल ऑफ सारंगपुर साथियों। सारंगपुर के युद्ध में साथियों। क्या लिखिएगा? बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर के युद्ध में जीत जाते हैं साथियों। युद्ध के जीत के लिए साथियों इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाता है? राणा कुंभा करवाते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। चलिए विजय स्तंभ समझ में आया? बताओ विजय स्तंभ समझ में आया? विजय स्तंभ कौन बनवाता है? राणा कुंभा बनवाते हैं। कहां? बैटल ऑफ सारंगपुर जीत जाते हैं, इस खुशी में साथियों विजय स्तंभ बनवा देते हैं साथियों। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और कहां बनवाते हैं साथियों? मेवाड़ में बनवाते हैं। और कब बनवाते हैं? 1448 में बनवाते हैं। कहां साथियों? मेवाड़ में और 1448 में साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां पे? मेवाड़ में। मेवाड़ कहां पे? राजस्थान। चित्तौड़गढ़ राजस्थान वही है। मेवाड़ के राजा थे और 1448 में इसका निर्माण करवाते हैं साथियों। कब? 1448 में इसका निर्माण करवाते हैं। बिल्कुल राणा कुंभा, बहुत सही साथियों। चला चला हो बाकी बिहारी। गेटवे ऑफ इंडिया साथियों। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? पहली बात तो ये हमें मुंबई में देखने को मिलता है। जब साथियों कौन आते हैं? पहली बार साथियों वहां के मुनार्क आते हैं, प्रिंस आते हैं। कौन आता है? जॉर्ज 5 आते हैं साथियों। कौन? जॉर्ज 5 पंचम जिन्हें कहा जाता है या जॉर्ज 5 कहा जाता है साथियों। क्या? जॉर्ज 5 कहा जाता है, जो पहली बार भारत आते हैं 1911 में। उन्हीं के लिए साथियों गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और इसके साथ आते हैं महारानी मेरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों। और यह 1913 में बनना चालू हुआ था। कब साथियों? स्टार्ट कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट 1913 में स्टार्ट हुआ था और बनकर कब तैयार हुआ था साथियों? तो 1924 में बनकर तैयार हुआ था। मतलब कि एंड कब हुआ था साथियों? स्टार्ट कब हुआ था 1913 में, एंड कब हुआ था? 1924 में बनकर तैयार हुआ था। और जॉर्ज बीटेक ने इसका आर्किटेक्ट किया था। किसने? आर्किटेक्ट किसने किया था? डिजाइन किसने किया था? वास्तुकार साथियों कौन है इसके? वास्तुकार की अगर हम बात करते हैं तो वास्तुकार में हमें जॉर्ज बीटेक देखने को मिलते हैं। कौन साथियों? जॉर्ज बीटेक। जॉर्ज बीटेक हमें देखने को मिलते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया समझ में आया साथियों? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया, विजय स्तंभ, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। इंडिया गेट भी समझ में आ गया था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महरौली लॉ स्तंभ साथियों। तो महरौली लॉ स्तंभ कहां पर है? दिल्ली में हमें देखने को मिलता था। तो कहां पर? महरौली लॉ स्तंभ साथियों में कहां पर? दिल्ली में देखने को मिलता है। और किसने इसका निर्माण कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। ध्यान दीजिएगा, यही वाला नाम मुझे पहले याद आ गया था, इसके लिए मुझे माफ करना और मेरे बाल को। चंद्रगुप्त द्वितीय हमें देखने को मिलता है साथियों। और ये 7.21 मीटर ऊंचा है। कितना? 7.21 मीटर हमें इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है साथियों। इसमें आज भी जंग नहीं लगा है। ये वाला है साथियों कहां पे? कुतुब मीनार के जस्ट बगल में देखने को मिलता है। इतना ऊंचा नहीं, कुतुब मीनार तो बहुत ऊंचा है। ये 7.21 मीटर हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। 375 से साथियों 415 बीसी के बीच में बनाया गया था। कब? 315 से 415 बीसी के बीच में बनाया गया था। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों बुलंद दरवाजा साथियों। इसका निर्माण साथियों मुगल बादशाह अकबर ने साथियों 1571 में गुजरात विजय के उपरांत करवाया था साथियों। मतलब गुजरात से जीत के आ रहे थे, इस वजह से फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा का करवा देते हैं। तो पूछा जाता है परीक्षा में बुलंद दरवाजा साथियों कब निर्माण हुआ था? 1571 में। किस विजय के बाद? तो गुजरात विजय के बाद किसने बनवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए अगर हम बात करते हैं, चलिए अब बताइए साथियों, तैयार है बताने के लिए? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र। देखिए इसमें भी कितने लोग दिल्ली बता रहे हैं। बताइए क्या क्या है मुंबई में? गेटवे ऑफ इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट कौन है? वास्तुकार कौन है? गेटवे ऑफ इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट या वास्तुकार कौन हमें देखने को मिलते हैं? विटेट विटेट जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम आए तो उन्हीं के लिए बनाया गया था। बिल्कुल। विजय स्तंभ कहां पर है? विटेट नहीं, विटेट। बताओ जॉर्ज विजय स्तंभ कहां पर है? राजस्थान के कौन से किले के अंदर है? किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। कौन से विजय के बाद बनवाया था? बिल्कुल सारंगपुर साथियों। चलिए अब हम लोग देखते हैं गार्डन या बाग देखते हैं। तो क्या गार्डन या बाग हम लोग देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ नहीं करना है साथियों, इसमें पढ़ते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे साथियों। चलिए देखिए गार्डन कहां कहां पर है, मैं नाम बताऊंगा, आप लोग को फटाफट लिखना है साथियों। बिल्कुल ये क्या है साथियों? भारत के प्रमुख बाग और गार्डन है। पूछा जाता है ये गार्डन कहां पर है? सारंगपुर नहीं, सारंगपुर होगा साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए शालीमार गार्डन साथियों कहां पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। लिखिएगा कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। किसने किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर देखने को मिलता है। क्या जहांगीर ने इसका संरक्षण किया? शालीमार गार्डन कहां पर साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में साथियों। और जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से? जम्मू एंड कश्मीर में जहांगीर। शालीमार बाग साथियों कहां पे? जम्मू कश्मीर जहांगीर साथियों। रॉक गार्डन की बात करते हैं साथियों। तो रॉक गार्डन हमें कहां देखने को मिलेगा? बिल्कुल हमें चंडीगढ़ में देखने को मिलता है साथियों। कहां पे? रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में देखने को मिलता है।
कहां पे साथियों, चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिए कॉपी में, रॉक गार्डन कहां पे है, चंडीगढ़ में है। टूलिप गार्डन साथियों कहां पर है, मैंने बताया था एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहां पर है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है साथियों। ये तीनों तैयार हुआ कि नहीं आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए। जम्मू कश्मीर में साथियों शालीमार गार्डन है, चंडीगढ़ में साथियों रॉक गार्डन है, जम्मू कश्मीर में साथियों टूलिप गार्डन देखने को मिलता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन साथियों। बिल्कुल ये तीन याद हो गए। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पिंजौर गार्डन साथियों कहां पर है, बिल्कुल बताइएगा। पिंजौर गार्डन हमें, हमने आपको पिंजौर फेस्टिवल भी पढ़ाया था, तो पिंजौर गार्डन हमें हरियाणा में देखने को मिलता है साथियों। कहां, हरियाणा में देखने को मिलता है। और जब हम लोग त्योहार पढ़ा रहे थे तो हमने गीता महोत्सव और पिंजौर महोत्सव दो बताया था साथियों। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए हरियाणा हो गया। अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग साथियों, तो जलियांवाला बाग साथियों कहां पर है, अमृतसर पंजाब में हमें देखने को मिलता है। कहां, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब में देखने को मिलता है। हरियाणा में साथियों पिंजौर गार्डन, जलियांवाला बाग साथियों अमृतसर पंजाब में देखने को मिलता है। आराम बाग साथियों कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम बाग की अगर हम बात करते हैं, आराम बाग साथियों हमें बाबर के द्वारा बनाया हुआ देखने को मिलता है। और साथियों कहां पर है, आगरा में हमें देखने को मिलता है। कहां पर, आगरा में हमें देखने को मिलता है। आराम बाग साथियों कहां पर है, आगरा में। तो पूछा जाए साथियों पिंजौर गार्डन कहां पर है, बताइए। पिंजौर गार्डन हरियाणा, चलो बताओ बताओ। पिंजौर गार्डन हरियाणा, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग अमृतसर में कौन सा है, अमृतसर में कौन सा है, जलियांवाला बाग, बहुत सही। आराम बाग, आराम बाग बहुत सही, बहुत है। आराम बाग कहां पे, आगरा में। चलो और कुछ बाग है साथियों, ये बाग गार्डन है। बिल्कुल अमृत उद्यान कहां पे है, अमृत उद्यान हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है। कहां, न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों अल्बर्ट पार्क साथियों में, कहां, प्रयागराज में देखने को मिलता है। इसी में साथियों क्या हुआ था, प्रयागराज में ही, अल्बर्ट पार्क में ही चंद्रशेखर आजाद की साथियों मृत्यु हुई थी साथियों। कहां, प्रयागराज में देखने को मिलता है। और बोटैनिकल गार्डन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो बोटैनिकल गार्डन साथियों में कहां पर है, नई दिल्ली में देखने को मिलता है। कहां, नई दिल्ली में हमें बोटैनिकल गार्डन देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली में बोटैनिकल गार्डन देखने को मिलता है। ठीक है, अमृत उद्यान, अल्बर्ट पार्क और बोटैनिकल गार्डन, ये तीनों आपको याद कर लेने साथियों। जितने पार्क हैं मैं इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूं। हां प्रयागराज हो गया। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों हैंगिंग गार्डन कहां पर है, तो हैंगिंग गार्डन हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहां, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कौन सा साथियों, हैंगिंग गार्डन हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और वृंदावन गार्डन साथियों सोचेंगे मथुरा में है, पर वृंदावन गार्डन हमें कहां पे देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहां पे, कर्नाटक में देखने को मिलता है। आपको ये याद रखना है साथियों, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि वृंदावन गार्डन हमें कहां पर है, तो वृंदावन गार्डन हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है साथियों। और अगर हैंगिंग गार्डन की बात करते हैं, तो हैंगिंग गार्डन हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। हैंगिंग गार्डन हमें कहां पे, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा कहां पे, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अब हम लोग साथियों स्टैचू की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों की बात करेंगे। यहां पे सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आप बताने के लिए तैयार है, पूछे पूछूं मैं कि पढ़ा दूं? पिंजौर गार्डन कहां पर है, पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन कहां पर है, हरियाणा। वृंदावन कहां पर है, वृंदावन गार्डन, वृंदावन बताओ जल्दी बताओ। वृंदावन कर्नाटक, बहुत सही बहुत सही। हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन, चलो हैंगिंग गार्डन मथुरा वाले फिर आगे देखा, इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ो ध्यान से। हैंगिंग गार्डन महाराज। चलो बताओ सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस साथियों। तो स्टैचू ऑफ पीस साथियों कहां पर है, स्टैचू ऑफ पीस किसकी है, वल्लभ श्री सुरेश्वर महाराज के साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 27 फीट लंबाई है और 151 इंच की हमें देखने को मिलती है। और कहां पे साथियों, राजस्थान हमें देखने को मिलती है। स्टैचू ऑफ पीस साथियों कहां पर है, ये आपको समझ में आ गया, राजस्थान हमें देखने को मिलता है। चलिए दूसरी बात करते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं साथियों। तो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमें देखने को मिलती है। कितनी ऊंची है, 182 मीटर हमें ऊंची देखने को मिलती है। और राम सुतार ने इसको बनाया साथियों, किसने, राम सुतार ने बनाया है। और किसकी साथियों, सरदार पटेल की साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सरदार पटेल की हमें देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सरदार पटेल की हमें देखने को मिलती है। कहां पर है साथियों, केवड़िया गुजरात में देखने को मिलता है। बिल्कुल अभी सारी चीजें एक साथ में करा दूं, परेशान नहीं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं साथियों, तो किसकी है, संत रामानुजाचार्य की हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या साथियों, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना में है और संत रामानुजाचार्य की है, 11 फुट ऊंची है साथियों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो इक्वालिटी कहां पर है, तेलंगाना में रामानुजाचार्य। यूनिटी कहां पर है, गुजरात में केवड़िया में वल्लभ भाई पटेल। और पीस कहां पे है साथियों, बिल्कुल साथियों शांति कहां पे है, राजस्थान में है। तो तीन हमारे हो गए क्लियर। पीस कहां पर है, राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल साथियों, कन्याकुमारी जिले के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है साथियों। क्या, विवेकानंद रॉक मेमोरियल साथियों। तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है, तो तमिलनाडु में। आप लोग टिक लगाइएगा साथियों, कहां पर, तमिलनाडु में है। बिल्कुल पहाड़ है बेटा, नहीं हुआ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहां पर, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां पर, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। स्टैचू ऑफ बिलीफ मतलब विश्वास की प्रतिमा साथियों। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्वास की प्रतिमा कहते हैं। और यह भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 369 फीट हमें देखने को मिलती है। तो भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, स्टैचू ऑफ बिलीफ साथियों। नाथद्वार राजस्थान में देखने को मिलता है। तो कहां पे, नाथद्वार राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। ये आपको समझना होगा साथियों। चलिए स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज हमें कहां पे देखने को मिलता है, लातूर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ ध्यान दीजिएगा, किसकी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हमें देखने को मिलती है। ये साथियों सब कुछ अंग्रेजी में क्वेश्चन आता है, इसलिए साथियों स्टैचू ऑफ नॉलेज पूछा जाएगा, ज्ञान की प्रतिमा नहीं लिख के आएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञान की प्रतिमा नहीं लिख के आएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज ही लिख के आएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए इसका हिंदी, तो परेशान मत हो साथियों। स्टैचू ऑफ नॉलेज का मतलब ज्ञान की प्रतिमा, तो वहीं पे देखने को मिलेगा साथियों स्टैचू ऑफ नॉलेज। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नहीं आता है, जितना भी पेपर मैंने देखा है। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं साथियों, तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की हमें देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर है साथियों, कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा हमें देखने को मिलता है। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। डेली करंट अफेयर की क्लास में हम लोग इसे अच्छे से करते हैं साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने कौन कौन सी बात की है साथियों, सबसे पहले हमने बात की है स्टैचू की बात की है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हमने क्या बात किया है, स्टैचू की बात किया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने स्टैचू
देखी है, कई सारी स्टैचू हम लोगों ने देखी है। स्टैचू का मतलब होता है प्रतिमा साथियों। क्या स्टैचू का मतलब क्या होता है? प्रतिमा हमें देखने को मिलती है साथियों। चलिए हमने देखा है एकता की प्रतिमा साथियों, ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने देखा है। यूनिटी, एकता, ठीक साथियों। दूसरा साथियों हम लोगों ने देखा है बिलीफ, विश्वास, ठीक। तीसरा साथियों हम लोगों ने देखा है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है साथियों। और चौथा साथियों हम लोगों ने देखा है नॉलेज, मतलब ज्ञान। और भी सारी हम लोगों ने देखा था। और कौन कौन सा देखा है हम लोगों ने? इक्वालिटी की प्रतिमा देखी साथियों। कौन सी? इक्वालिटी की प्रतिमा हम लोगों ने देखी साथियों। ध्यान दीजिएगा, कौन सी? इक्वालिटी मतलब समानता की प्रतिमा हम लोगों ने देखी है। इक्वालिटी मतलब समानता की प्रतिमा हम लोगों ने देखी है। फिर एक साथियों सोशल जस्टिस की प्रतिमा होती है। तो क्या? सामाजिक न्याय साथियों। क्या? सोशल जस्टिस मतलब कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा हम लोगों ने देखेंगे साथियों। क्या? सामाजिक न्याय, ठीक है साथियों। सामाजिक न्याय की प्रतिमा हम लोग देखेंगे। यूनिटी हो गया, पीस हो गया साथियों। पीस की प्रतिमा हम लोग देखेंगे साथियों। क्या? पीस की प्रतिमा हम लोग देखेंगे। पीस मतलब शांति की प्रतिमा हम लोग देखेंगे। इतने तरीके की प्रतिमा साथियों परीक्षा में फंस जाएगा तो आप लोग को याद रखना है साथियों। क्या? शांति की प्रतिमा हम लोग देखेंगे। क्या साथियों? शांति की प्रतिमा देखेंगे। इक्वालिटी हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, बिलीफ हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली साथियों। चलिए, ठीक है साथियों, इतनी सारी प्रतिमा हमने देखी है। और अगर हम बात करते हैं एकात्मता की प्रतिमा साथियों, स्टैचू ऑफ वननेस हमने देखा था। क्या? स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा हम लोगों ने देखी है। ये साथियों क्या है? ये सारे के सारे हमें स्टैचू देखने को मिलते हैं। क्या है साथियों? जीके वाइस सोनकर सर के द्वारा। क्या साथियों? जीएस वाइस सोनकर या जीके वाइस सोनकर सर के द्वारा आपको देखने को मिलती है। ये सारी की सारी प्रतिमा साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए साथियों। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है साथियों? स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें पटेल जी की देखने को मिलती है साथियों। क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी पटेल जी की देखने को मिलती है। चलिए, कहां पे साथियों? गुजरात में हमें देखने को मिलता है। कहां पर? ध्यान दीजिएगा, कहां पे देखने को मिलता है? तो गुजरात में देखने को मिलता है। कहां पर? गुजरात में देखने को मिलता है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं साथियों, तो तेलंगाना में देखने को मिलता है। और रामानुजाचार्य की साथियों किसकी? तेलंगाना में देखने को मिलता है। कहां पर? तेलंगाना में। और किसकी साथियों? संत रामानुजाचार्य की देखने को मिलता है। क्या? रामानुजाचार्य की देखने को मिलता है। लिख लीजिएगा साथियों, किसकी? रामानुजाचार्य की देखने को मिलता है। रामानुजाचार्य की देखने को मिलता है। अगर हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी साथियों कहां पर? कर्नाटक में देखने को मिलती है। और कर्नाटक में साथियों किसकी है ये? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नार प्रभु की देखने को मिलती है। क्या? नार प्रभु की देखने को मिलती है। और कहां पर है साथियों? कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहां साथियों? कर्नाटक में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों वननेस की, तो ये साथियों वननेस की कहां देखने को मिलती है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वननेस साथियों हमें बिल्कुल खांडवा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। किसकी? खांडवा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां साथियों? मध्य प्रदेश में साथियों। मध्य प्रदेश में कहां? खांडवा। और किसकी है साथियों? आदि शंकराचार्य की हमें देखने को मिलती है। क्या? आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की देखने को मिलती है। ये साथियों किसकी है? नार प्रभु की साथियों। बिल्कुल, बैंगलोर के संस्थापक यही है, नार प्रभु साथियों। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज हमें कहां देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो कहां? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और किसकी है साथियों? बिल्कुल अंबेडकर जी की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हमें देखने को मिलती है। किसकी? बी आर अंबेडकर की हमें देखने को मिलती है। अंबेडकर की देखने को मिलती है। चलिए, अंबेडकर की देखने को मिलती है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं, तो श्री सुवर महाराज की देखने को मिलती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसकी? श्री सुवर महाराज की देखने को मिलती है। कहां पे साथियों? बिल्कुल श्री सुवर महाराज की साथियों कहां देखने को मिलती है? ध्यान दीजिएगा, पाली राजस्थान में। तो इनका लिखिएगा श्री स्वर महाराज। कहां पे साथियों? पाली राजस्थान में। कहां पे? पाली राजस्थान में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं विश्वास की प्रतिमा साथियों, तो विश्वास की प्रतिमा किसकी है? स्टैचू ऑफ, अगर हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ साथियों, तो नाथद्वार राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों। किसका? बिल्कुल भगवान शिव की साथियों। किसकी? भगवान शिव की हमें देखने को मिलती है। और नाथद्वार राजस्थान में देखने को मिलता है। तो क्या? नाथद्वार राजस्थान में देखने को मिलता है। और सोशल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, ये कहां की है? अंबेडकर की साथियों, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में साथियों विजयवाड़ा में। और किसकी है साथियों? तो अंबेडकर की हमें देखने को मिलती है। अंबेडकर जी की देखने को मिलती है। अंबेडकर जी की देखने को मिलती है साथियों। चलिए, क्या यहां सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, कहां पे साथियों? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, पाली राजस्थान में, महाराष्ट्र में साथियों, मध्य प्रदेश के खांडवा में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और गुजरात में हमें देखने को मिलती है साथियों। स्टैचू ऑफ पीस किसकी है? श्री स्वर महाराज के साथियों। चलिए, इसके साथ स्टैचू ऑफ पीस श्री स्वर महाराज की हमें देखने को मिलती है। हाँ, ये सब सारे स्टैचू आपको एक साथ मैंने आपको करा दिया है। बिल्कुल। और कहां पे साथियों स्टैचू ऑफ पीस अगर हम बात करते हैं, तो स्टैचू ऑफ पीस हमें कहां देखने को मिलती है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ पीस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्टैचू ऑफ पीस हमें साथियों पाली राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल। 7 और ये 8 साथियों, टोटल हम लोगों ने 8 देख लिया है। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। हाँ, किसकी है ये आता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। चलिए, मजा आया इस तरह से पढ़ने में? कैसा लग रहा है देख के ये बताइए साथियों। चलिए, ये साथियों आप लोग पढ़ के आइएगा। कल साथियों हम लोगों ने सोचा था आज खत्म हो जाएगा। लाइब्रेरी बचा है साथियों आपका, और थोड़ा सा साथियों आसान बचा हुआ है। आपको ये साथियों देखना है, ये साथियों हिल्स पढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग कल अच्छे से कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा साथियों। चलिए, मजा आया कि नहीं मजा आया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और कैसी लगी आपको क्लास? शानदार, शानदार कि नहीं, ये बताइए साथियों। हाँ, बहुत अच्छा लगा, पहली बार पढ़ रहा हूं, कोई बात नहीं।